Hello everyone. Next topic is single phase controlled rectifier with R load. R मतलब रेजिस्टिव लोड। ओके, तो सिंगल फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर हमें डिस्कस करना है विद आर लोड। ओके, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास एक एसी सोर्स है। रेक्टिफायर क्या होता है? जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ओके, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं थायरिस्टर और यहाँ पर ये है हमारा रेजिस्टेंस। ओके, ये थायरिस्टर टी है और यहाँ पर जो हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ वी आई इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, दिस इज टी एंड दिस इज द सप्लाई करंट आई, लोड करंट आई नोट एंड लोड रेजिस्टेंस आर एल and the voltage across the load is V naught. Okay, plus minus and voltage across the thyristor that is VT. Okay, this is the single phase AC supply. VI is equal to Vm sin omega t. Thyristor T, voltage across the thyristor is denoted by VT and current delivered by the source is I, load current is I naught, load resistance is RL and voltage across the load is V naught. Okay, so this is the circuit diagram. Now we draw the wave shapes, waveforms of the given circuit. Okay, तो जो हमारा सप्लाई वोल्टेज होगा उसका वेवफॉर्म अगर हम देखें तो एक वो प्योर साइनोसॉइडल वेव होगा। ओके, तो यहाँ पर ये हमने एक एक्सिस ले ली और सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जो हमारी सोर्स वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज। ओके, और यहाँ पर हमने दूसरा एक्सिस ले लिया, यहाँ पर हमने तीसरा एक्सिस ले लिया, यहाँ पर हमने फोर्थ एक्सिस ले लिया। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिया इनपुट वोल्टेज वी आई विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, यहाँ पर हम लेंगे आउटपुट वोल्टेज वी नोट ओमेगा टी, यहाँ पर लेंगे हम लोड करंट आई नोट ओमेगा टी और यहाँ पर लेंगे हम वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी। ओके, नाउ सप्लाई वोल्टेज जो हमारा होगा वो एक प्योर साइनोसॉइडल वेव होगा इस तरह से, जिसमें पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल्स होंगे। इस तरह से होगा, इतना दिखा देते हैं। ओके, अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारी ज़ीरो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होती है ज़ीरो पर, तो जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होती है तो हमारा जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बाइस में हो जाता है, लेकिन वो तब तक कंडक्ट नहीं करेगा जब तक हम उस थायरिस्टर को किसी अल्फ़ा एंगल पर फायर नहीं करेंगे, यानी उसको ट्रिगर नहीं करेंगे। और ये एंगल हमने अज्यूम किया है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा एंगल पर हम थायरिस्टर को ट्रिगर करेंगे, उसकी गेट सिग्नल जो गेट टर्मिनल उस पर एक पल्स अप्लाई करेंगे टू टर्न ऑन द थायरिस्टर। ओके, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। ओके, यहाँ से हम एक लाइन लेते हैं
उसके बाद जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो हमारा जो थायरिस्टर है वो रिवर्स बाइस में आएगा, तो हमारा थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा। फिर पॉजिटिव साइकिल आएगी तो फिर हम उसको ट्रिगर करेंगे अल्फा एंगल पर, फिर वो थायरिस्टर ऑन होगा और हमारा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, करंट थायरिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा। नेगेटिव साइकिल में रिवर्स बाइस, फिर उसको हम यहाँ पर ट्रिगर करेंगे और वो फिर थायरिस्टर कंडक्ट करेगा फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। थायरिस्टर जब तक कंडक्ट नहीं करेगा जब तक हम उसको गेट पल्स नहीं देंगे। ओके, अब देखिए 0 से अल्फा एंगल तक जब तक हमारा थायरिस्टर ऑन नहीं हुआ तब तक हमारा आउटपुट 0 रहेगा, क्योंकि सप्लाई उस टाइम तक डिस्कनेक्टेड रहेगी फ्रॉम द लोड। जैसे ही हमारा अल्फा एंगल पे थायरिस्टर ऑन होगा तो हमारा आउटपुट अपीयर करेगा इस तरह से, यानी ये वाली सेफ है, ये एक तरीके से क्लिप हो जाएगी, बाकी यहाँ से यहाँ तक 0 रहेगा, 0 से अल्फ़ा तक ये 0 रहेगा, अल्फ़ा के बाद ये फिर इसी सेफ के साथ आएगा। ओके, फिर नेगेटिव साइकिल में पूरा कंप्लीट ये 0 रहेगा, क्योंकि डायोड हमारा थायरिस्टर हमारा रिवर्स बाइस्ड रहेगा। उसके बाद फिर अल्फ़ा एंगल तक ये ऑन नहीं होगा, फिर उसके बाद ये ऑन होगा तो इस तरह से आएगा, फिर ये यहाँ तक ऑफ होगा। ठीक है, अगर हम एंगल की बात करें तो 0 अल्फ़ा ये पाई होगा, ये एंगल कितना होगा 2 पाई प्लस अल्फ़ा, 2 पाई प्लस अल्फ़ा। ओके, तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हो गया। अगर हम इनपुट वोल्टेज की बात करें, सॉरी आउटपुट करंट की बात करें, तो आउटपुट करंट का वेव फॉर्म सेम होगा, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, तो फेज सेम होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्योंकि जो आई नोट होगा वो होगा वी नोट अपॉन आर, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम हो जाएगा, बाकी उसकी जो सेफ है वो एग्जैक्टली उसी तरह से रहेगी। तो दिस इज़ द वेवफॉर्म ऑफ आउटपुट करंट या लोड करंट थ्रू द लोड। ठीक है, एंगल भी एग्जैक्टली यही रहेगा, 0 अल्फ़ा पाई 2 पाई प्लस अल्फ़ा। ओके, उसके बाद अगर हम वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर बात करें, तो जब थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज होगी 0। यहाँ से यहाँ तक थायरिस्टर कंडक्ट नहीं किया तो वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगी, फिर थायरिस्टर कंडक्ट किया तो वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर 0, फिर थायरिस्टर कंडक्ट नहीं किया तो उसके अक्रॉस वोल्टेज एग्जिस्ट करेगी जो नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से आ रही है, फिर उसके बाद ये अल्फा एंगल तक कंडक्ट नहीं करेगा तो यहाँ पर वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा और ये फिर 0। ठीक है, ये फिर यहाँ तक 0 रहेगा। ओके, जब ये नेगेटिव साइकिल आएगी तो फिर मेरा थायरिस्टर जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा, तो उसके अक्रॉस ये वोल्टेज अपीयर होगी और उसके बाद फिर इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है, करंट आउटपुट करंट वेवफॉर्म है, वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर वेवफॉर्म है। अब हम क्या निकालते हैं, इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं जो हमारी आउटपुट वोल्टेज आ रही है। ओके, तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आ रहा है उसका हमें एवरेज वैल्यू निकालना है। देखिए, तो फ्रॉम द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, फ्रॉम द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म VO एवरेज, VO एवरेज हमें निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 पाई 0 से 2 पाई VM साइन ओमेगा t इंटू d ओमेगा t। ओके, तो फ्रॉम हियर VO एवरेज इज इक्वल टू VM बाहर आ जाएगा कॉमन, अपॉन 2 पाई। ठीक है, और अगर हम साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, माइनस कोस ओमेगा टी 0 से 2 पाई। अगर यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो VO एवरेज इज इक्वल टू VM बाई 2 पाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा। ओके, यानी VO एवरेज इज इक्वल टू VM बाई 2 पाई 1 प्लस
cos alpha. Okay, so this is the expression for output voltage of single phase half wave controlled rectifier. ओके, अगर हम यहाँ से करंट निकालें तो आई नोट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी नोट अपॉन आर. अगर आई एवरेज निकालना है आपको तो आप कैसे निकालेंगे, वी ओ एवरेज अपॉन आर से भी निकाल सकते हैं. ओके, थैंक यू.